आज ये पूरे प्रदेश भर में लीडर कैंप चल रहा था, इसी के अंतर्गत राजगढ़ में भी आज के कैंप हुआ। और लीडर का ये मकसद है कि हमारे जो बहुजन समाज SC ST OBC और धर्म परिवर्तित जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोग हैं उनको बड़े पैमाने पर जागृत करना अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए। और ये अभियान पूरे देश भर में बांसप के द्वारा चल रहा है। लखनऊ में कार्यक्रम हुआ है कल, एक बहुजन मूवमेंट को लेकर के किया राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेहता ने, उसके बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के आई, किस प्रकार ओपिनियन थे और कितनी संख्या है वहाँ तक चुनाव? देखिए, पूरे देश के अंदर बांसप और उसके आनुषंगिक संगठनों का लगातार जन जागरण चल रहा है। तो काफ़ी लोगों के सवाल थे कि 40-42 सालों से बांसप आखिर कर क्या रहा है, कौन सी क्रांति कर ली है। तो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से चुनाव है, ये बड़े निर्णायक चुनाव होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है दिल्ली की सत्ता तक लखनऊ से गुजरता हुआ दिल्ली तक। तो वामन मेहता साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बांसप के, उनके नेतृत्व में जो रैली लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में हुई है, उसमें 15 लाख से ज़्यादा लोग इस मैदान की सिटी के अंतर्गत पहुँचे हैं। पूरे देश भर के लोग थे, उसमें सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश के 85 लोग थे। तो ये सामाजिक परिवर्तन की क्रांति है। बांसप ने दिखा दिया है कि जो देश के 565 जिलों में हमारा नेटवर्क है, 4500 तहसीलों में हमारा जो नेटवर्क है, 6747 जातियों में से 14500 जातियों में हमारा जो नेटवर्क है, तो उसका प्रतिनिधित्व जो उत्तर प्रदेश के रमाबाई मैदान में दिखाई दिया उस आम सभा और रैली में, ये सामाजिक परिवर्तन की क्रांति का एक बड़ा संकेत है। लखनऊ में एक तो बहुजनों का कार्यक्रम था सर, और वो भी ज़्यादा क्या कारण रहा कि वो अलग अलग अब ये समाज को बांटने का है या नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि जिनका प्रोग्राम हुआ वो भी हर साल वहाँ कार्यक्रम रखते हैं। बांसप के नेतृत्व में, खासकर वामन मेहता साहब के नेतृत्व में पहली बार ये आयोजन हुआ और वो दोनों आयोजनों को लोगों ने कंपेयर भी किया। तो जो बांसप की ताकत है इस देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ, उस ताकत का वहाँ एहसास हो गया। उस ताकत से भले ही देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें एक लाइन भी नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया ने उस कार्यक्रम को इतना प्रचारित किया, ये साबित कर दिया। वहाँ के अखबारों ने एक लाइन भी नहीं लिखा, लेकिन कल के कार्यक्रम की लोगों के दिलों में छाप फूट चुकी है। बहुजन समाज का कौन सा ऐसा तबका था जो वहाँ उपस्थित नहीं हुआ। बड़े पैमाने पे क्रांति आएगी। माननीय मेहता साहब ने 10 साल का टाइम फ्रेम रखा है। 10 साल के अंदर बहुजनों की सत्ता बहुजनों के हाथ में होगी। बिल्कुल सर, कल सोशल मीडिया पे एक और आरोप लगा था माननीय वामन मेहता साहब के ऊपर कि इनको कांचीराम साहब ने बांसप से निकाल दिया था, तो इसके बारे में कोई अपना ओपिनियन? मेहता साहब कई बार कह चुके हैं, अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि बांसप किसी की प्राइवेट बपोती नहीं थी, है ना। उनका ये कहना था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राजनीतिक पार्टी का होगा, वो बांसप का, क्योंकि कर्मचारी अधिकारियों का संगठन है, तो कर्मचारी अधिकारियों का संगठन है, तो राजनीतिक व्यक्ति राजनीति में अगर किसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो बांसप का अध्यक्ष नहीं हो सकता। तो माननीय कांशीराम साहब जब BSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब बांसप का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? माननीय DK खापर्डे साहब, वो तो नौकरी छोड़ करके आए थे। तो कर्मचारी अधिकारियों के संगठन का कर्मचारी अधिकारी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो ऐसे लोग जो आरोप लगाते हैं, कल वामन मेहता साहब ने इसका जवाब भी उस रैली में दिया कि जो हमें धोखेबाज कहते हैं, मैं उन लोगों को इस मंच से चैलेंज करना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम इस बहुजन समाज के महापुरुषों के आंदोलन को हम नहीं बचाते, तो आज किस मुंह से आज ये इतना बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा होता और बहुजन समाज की जागृति में हम नहीं बचाते, इससे कौन बचा? आज उन्होंने कहा गद्दारी कौन कर रहा है? मूल जो सिद्धांत थे, मूल जो विचारधारा थी, उससे जिनको भटकना था वो भटक गए। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम हो गए, तो उन्होंने मंच से कहा कि गद्दार हम नहीं है। गद्दार कौन है? उनकी छाप पड़ गई, उनको दिखाई दी। आप इस राजगढ़ जिले में, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से इसकी भी व्यापक रणनीति अभी हम सोशल मीडिया को लेकर के बहुत जल्दी हमारा प्रदेश स्तर पे MNTV का प्रदेश कार्यालय हम बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बाद वो शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद सोशल मीडिया को हम पूरे जिलों में उसके 2-2 प्रभारी बनाने वाले हैं। जो हमारा MNTV का जो चैनल है, जिसके 6 लाख अभी सब्सक्राइबर है, उसके व्यूअर भी अगर एक प्रोग्राम होता है तो कम से कम 30,000, 20,000, 50,000 लाखों में हो रहा है, अभी दिखाई दे रहा है उसमें।
उत्तर प्रदेश के भी आपने उसमें देखा होगा। तो बहुत जल्दी, और जितने भी आनुषंगिक संगठन उनको खड़ा करने का निरंतर प्रयास चल रहा है। किसान संगठन भी हमारा खड़ा है, ओबीसी को भी बड़े पैमाने पर जोड़ने की तैयारी चल ही रही है। ओबीसी के लोग भी बांसुर के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। ये जागृति आएगी, परिवर्तन की लहर अभी चल चुकी है। लोग इस देश में जो शोषण हो रहा है जिनका, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, उसको समझ रहे हैं, तो बांसुर के साथ खड़े हो रहे हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि माननीय मेश्राम साहब कहते हैं कि विचार परिवर्तन के बगैर आचरण में परिवर्तन नहीं होता, और जब तक आचरण में परिवर्तन नहीं होगा तो व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक सामाजिक परिवर्तन। तो व्यक्ति का व्यवहार बदलना इतना आसान काम है। आरएसएस भी आज जो है 94-95 साल की मेहनत के बाद दूसरी तीसरी बार पूर्णकालिक बहुमत से सत्ता में बैठा हुआ है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हमें 42 साल ही हुआ, और मेश्राम साहब का भी चलना है। एक और आरोप लगा है, क्या बड़ी क्रांति सोशल मीडिया की है, काम करना होगा? देखिए साहब, ज़मीनी स्तर पे तो काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया हर हाथों में तो नहीं है। सोशल मीडिया ऐसा है कि आज युवाओं के हाथ में है, ठीक है, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग देख लेते हैं, मजदूर है, किसान है, उसको तो सोशल मीडिया दिखाई नहीं दे रहा ना। इसके लिए बोला गया ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रामीण स्तर तक फीडर करें, वास्तविक जानकारी लोगों तक